अब यहाँ रुकेंगे हम। एक तो हुजूर की पूरी जिंदगी, फिर अगर आप इतने हो गए हैं और पैरवी करने पे उतावले हो गए हैं तो फिर अबू बकर की क्यों नहीं मानते? उनके ज़माने में भी नहीं हुआ, और फिर उमर के ज़माने में भी हुआ तो वो 2 साल तक वैसे ही सिलसिला रहा जैसे रिसालत में आपके ज़माने में था। अब अगला जुमला सुनिए, 2 बरस तक ऐसा था कि जब कोई एक बारगी 3 तलाक देता था तो वो एक ही शुमार की जाती थी। मसलन तलाक 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 कुछ नहीं, एक है, वो भी उसमें आप सेगा पढ़िए, 2 गवाह लाइए, तहारत देखिए, करीब तो नहीं गए थे, हामिला तो नहीं है, अब वो सब सारी शर्तें। लेकिन फिर खुद ही फरमाते हैं कि लेकिन जब लोग जल्दी करने लगे तो हज़रत उमर ने ये हुक्म सादिर कर दिया कि अब एक ही नशिस्त में 3 तलाक मान लिया जाएगा। अब इसका रेफरेंस सुन लीजिए, सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 91, अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 2 और पेज नंबर 17 है, और निसाई वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 471। अब उसके बाद बहुत सी और ज़्यादा इसमें रेफरेंस और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि 2 दूना 4 होता है, 5 नहीं होता। सर आप सीधी सीधी बात कीजिए, पैगंबर के ज़माने में था कि नहीं था? अगर आप नबी की नहीं मानते हैं, कम से कम खलीफे अव्वल की बात मान लीजिए। भाई उनके ज़माने खिलाफत में भी वैसे ही तलाक था जैसे नबी के ज़माने में था, और ख़ुद दूसरे खलीफा के ज़माने में 2 साल तक वैसे ही सिलसिला चला जैसे नबी के ज़माने से चल रहा था। तो ये मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे नबी की उम्मती, कम से कम नबी की अगर उम्मती हो तो नबी का कहना मानो। जैसे वो उम्मती है वैसे और भी उम्मती है। वो बात अलग है कि वो नबी के साथ में रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर साथ में रहने वाला कामयाब हो जाए। लिहाजा बेहतर यह है कि जो रसूल ने कहा उसको माना जाए, जो कुरान ने कहा उसको माना जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो बातें हमने 5-7 मिनट आपकी खिदमत में पेश की, देखिए 2 बजे मैं आपके दरमियान में रहूँगा। ये हमारे मौजू की बात थी। अब जो आज हमें पहली बार यानी 6 मजलिस से नहीं सुने वो सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चीज़ें पढ़ी जा रही। भाई हमने मुसलसल एहसन अंदाज में, एहसन तरीक़े से, बेहतरीन अंदाज में रेफरेंस के साथ उन तमाम हुकूक़ को, हक़ाइक़ को आपके सामने पेश कर दिया जो अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में है। इसलिए कि बेचारे वो खाली वो जानते उनते हैं नहीं, वो हमको फंसाया करते हैं कि ये आपके यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे। भैया हमारा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ कैसे है, तुम्हारे यहाँ कैसे। तो उनकी किताबों से सारे रेफरेंस दे दिए हैं। यकीनन हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, मगर अब चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई भी जाकर के 7वीं मजलिस देखे और 10 मिनट का हिस्सा देखे कि 3 तलाक के कहाँ मामला है, वो आदमी आराम से पेश कर सकता है। लेकिन 2 दूना 4 होता है। सीधी सीधी बात बताओ, पैगंबर के ज़माने में था कि नहीं था? तो सीधा सा जवाब है कि नहीं था। इसीलिए हम शिया वही अमल करते जैसा पैगंबर करते। अब लीजिए साहब, शाह ईरान अच्छा पाकिस्तान में एक सीरियल रिकॉर्ड हुआ था, उसमें हमारी लाइन भी यही है। हमारी जो है वो इस्लामिक चैनल के लिहाज से लाइन है, इस्लामिक लगाया हमने। हाँ, अब वहाँ खबर ये आई कि पाकिस्तान में एक सीरियल रिकॉर्ड हो रहा था। अब उसमें जो होते ना एक्टर वगैरह होते हैं और उसमें रोल अदा करने वाले और ये तमाम चीज़ें, तो उसमें जो 2 लोग थे, एक खातून और एक मर्द, इत्तेफाक से वो सही में मियाँ बीवी थे। वो क्या थे? देखिए मैंने क्या कहा, शुक्र का सजदा अदा करना चाहिए हम लोगों को कि हम दर अहले बैत से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। तो अब वो बेचारे शिया थे नहीं, मगर अब वो ड्रामा कर रहे थे और उसमें स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी तो ये इत्तेफाक से दोनों सही में मियाँ बीवी थे। मगर उस स्क्रिप्ट में ये था, उस ड्रामे में यानी जो सीरियल बन रहा था उसमें ये नौबत आई थी उस लिहाज से कि इसमें जो है शौहर जो है वो अपनी ज़ौजा को तलाक देगा। लिहाजा अपने शरा के मुतालिक उन्होंने क्या कह दिया उसमें, अपनी स्क्रिप्ट देख करके कि भाई तलाक तलाक तलाक। अब ये सीरियल बन गया, एडिट हो रहा, मार चल रहा। अब इधर सारे मुफ्तियों का फतवा आ गया, ऐसा है कि अपनी ज़ौजा से दूर हो जाइए, आपने तलाक दे दिया। मैंने क्यों कहा शुक्र का सजदा अदा कीजिए? इसलिए कि हमें दरे अहले बैत से अल्लाह ने जोड़ के रखा है। अब ये मार एकदम परेशान, इनके पास गए, कहना तुमने क्यों कहा तलाक 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 हो गया? इत्तेफाक से क्योंकि वो तुम्हारी बीवी ही सामने थी, वो स्क्रिप्ट लिखे हो, चाहे ड्रामा कर रहे हो, चाहे सीरियल बना रहे हो, लेकिन तुमने कहा क्यों तलाक तलाक तलाक, लिहाजा हो गया तलाक। ऐसे ही हाल हुआ था शाह ईरान के साथ में। अब देखिए गुस्सा तो हर आदमी को आता है, गुस्सा बहुत आता है। खुद जिनके बारे में हमने 7 दिनों तक खलीफा दोम हज़रत उमर के बारे में, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था
कि खुद जनाब आयशा से रवायत है कि पैगंबर ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया बीवी पर, मगर हज़रत उमर इतना मारते थे कि उनके भाई सुहैब कहते एक दिन मैं इनके घर पे गया था, अभी चादर उधर ओढ़ के जैसे ही लेटा था कि इतने में देखा कि मारने उड़ने की, चीखने पुकारने की आवाज़ हो रही। मैं दौड़ के गया तो जल्दी जल्दी उनको मियाँ बीवी को अलग किया। मियाँ बीवी बहुत मारते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले को। ये हल्की सी जो इस्माइल होती है वो अपने आप में बहुत क़यामत होती है। तो शाह ईरान जो है वो भी बेचारे जो है इसी में फंस गए चंगुल में। वो गुस्से में आए और रोने के बाद कहा तुम्हें तलाक तलाक तलाक, अब दे दो दिया तलाक, अब हो भी गई उनके लिहाज से, लेकिन बीवी है, अब मामला आ रहा है, अब जहाँ भी जा रहे हैं भाई वो तलाक हो गया, कहा हो तो गया, अब मामला हलाला का है, अब ये हलाल हो फिर आपके पास आए तो उसका प्रोसेस आप जानते हैं बेहतर। वो किसी और की ज़ौजियत में जाए, फिर अगर उसका शौहर इजाज़त दे और तलाक दे तो फिर वहाँ से पलट के आएँ, वो तमाम प्रोसेस है। आप मैं इशारा दे सकता हूँ, यानी हम बिस्तरी भी हो और तमाम चीज़ें हों, मियाँ बीवी एक तरफ हों, उसके बाद तलाक दी जाए, फिर ये कहीं आएँ। तो कौन सा बादशाह चाहेगा कि हमारी रानी को, हमारी महारानी को कोई और छुए? तो इसने कहा कि भाई अच्छा बुलाओ, किसको बुलाओ? भाई 4 इमाम हैं इनके यहाँ। अब हनफी आए, जी क्या मसला, क्या ये? कहा नहीं सरकार तलाक तो हो गया। और कोई है जी? वजीर से पूछना और कोई? कहाँ एक और है? कहा कौन? मालिक। बुला 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 उनको। जब फंसती है तो आदमी ऐसे ही जिनको कभी नहीं याद करता उनको याद करने लगता है। अब मालिकी आए, जी सरकार का ऐसा ऐसा हो गया था, गुस्से में हमने तलाक दे दिया। कहा हो गई? आपने 3 बार कहा था। कहा हमने कहा हो गई। फिर वजीर से पूछा और कोई है? कहाँ अभी शाफई है। कहा उनको बुलाओ। अब ये बुलाए गए, इनके उलमा जो बहुत बुजुर्ग, उन्होंने भी आगे यही कहा कि हो गई तलाक। नहीं आप तवज्जो दे रहे हैं, ये सब जितने हुक्म आ रहे हैं ये सब हजरत उमर की पैरवी हो रही है, रसूल अल्लाह की पैरवी नहीं हो रही है। तवज्जो चाहता हूं मैं ईज़ान मौला। अब इनको भी हटाया गया। दुखे दिल से वजीर से पूछा और कोई? कह लेंगे एक और बचे हैं। अब कहा वो कौन? कहा हम्बली बचे हैं। कहा उनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ। अब जब उनको बुलाया गया तो उनके भी मौली साहब आए बेचारे, कह लगे सरकार जो तीनों ने कहा वही मैं भी कह रहा हूं, हो गई तलाक आपकी, हो गई तलाक। अब ये साहब सर पकड़ के बैठ गए, ज़ौजा हमारी है, कहीं और चली जाए और लाना भी हो तो ये प्रोसेस, अस्तग़फिरुल्लाह, अरे बाप रे बाप, होगा क्या? अब अज़ीज़ान मोहतरम इसने कहा बस हो गए। कहा एक छोटा सा और फिरका है। कहा वो कौन सा है? कहा वो जाफरी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कह लेंगे जब इतने लोगों को बुलाया अब उन्हें भी बुला लो। अरे वो बहुत दूर रहते हैं, वो बहुत काम की। अब देखिए क्योंकि हसद हर जमाने में रहा, अरे उनको एक तो मुख्तसर सा फिरका उनका है और ये वो छोड़िए, वो कहा नहीं बुलाओ। अब बादशाह का हुक्म था, इनकार कौन करता? अरे बहुत दूर रहते हैं, वो इराक में रहते हैं। कहा इराक में हो चाहे जहाँ भी हो, बुला के ले आइए। और जानते हैं उस वक्त कौन था? शियों का आलिम, बल्कि आलम कहा जाए, कौन? अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह। अब जब इन तक खबर पहुंची तो कह लेंगे कहाँ चलना है? कहा कि सरहद पार चलना है। चलिए साहब बादशाह का हुक्म है, मसला क्या कहिए, ये मामला है। समझ गए। अब ये जब आए मेहमान खाने में रोके गए, बड़ी पजीराई हुई, इज्जत हुई, और उसके बाद बहुत तवज्जो सुनी, सब बहुत काम की बात है। मैं आपके यहाँ नाजिम रह चुका हूँ, निज़ामत कर चुका हूँ, हर आदमी का हुनर रखता हूँ, हाथ उठवाने का, नारा लगवाने का। मगर ये 7 मजलिसें, ये हमारी खून की मेहनत है, बड़ी यानी कई सालों की मेहनत है जो मैंने यहाँ आज पढ़ी है, 7 मजलिस। लिहाजा ये मैटर है जो आपको कई किताबों में जाकर के कई साल तक मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के इकट्ठा होगा। उसको हमने बहुत ही अहसन अंदाज में 1-1 घंटा करके आपको एक दे दिया है मैटर। अब अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह चले, कहा चलिए अब बादशाह बुला रहे हैं, दरबार सज चुका है और आपको बुलाया जा रहा है। आज भीड़ ज्यादा है। क्यों जानते हैं आज भीड़ क्यों ज्यादा है? इसलिए कि लोग इस इंतजार में थे कि किसी भी, एक तो खुन्नस तो अंदर थी ही कि ये भी आए, अब इनकी इंसल्ट की जाए।
अब अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह क़ससुल उलमा किताब का नाम है, जहां अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी लिखी हुई है। मैं रेफरेंस दे रहा हूं इसलिए कि पूरी 7 मजलिसों में कोई ऐसी बात नहीं की जो विदाउट रेफरेंस हमने की, उसमें जाकर के आप ये वाक़या देख सकते हैं। बहुत मोतबर किताब है। अब सुनिए मज़े की बात। अब जैसे ही अल्लामा हिल्ली पहुंचे दरबार में, तो होता है ना भाई, हम लोग मस्जिद में आए, वहाँ से एंट्री गेट है, चप्पल उतार देते हैं, मगर बादशाह के दरबार में कुछ ऐसा था नहीं। वो दरबार है, मस्जिद। लेकिन जब अल्लामा हिल्ली दाखिल हुए तो एक मर्तबा झुके, और झुकने के बाद अपनी नालायन ऐसे उतारी जूती, और उतार के यहाँ दबा लिया उन्होंने, और दबा करके साहब जाने लगे। अब जितने फिरके वाले थे वो तो पहले ही से ताक में थे कि कुछ ऐसा मिले कि हम हंस दें। अब जैसे ही इन्होंने देखा, अब लगे हम्बली हंसने, शाफई हंसने, अबू हनीफा वाले हैं, सब लगे साहब हा अरे बादशाह सलामत, मना कर रहे थे, कह रहे थे ये छोटा सा फिरका है, कोई इनकी हैसियत नहीं है, आपने खामखा बुला लिया। इनको तो ये भी तमीज़ नहीं है कि दरबार में जब आया जाता है तो जूती पहन के आया जाता है, इस तरह से दबा करके नहीं आया जाता। अब बादशाह को भी गुस्सा आ गया। कहा आप कैसे हैं? देख रहे हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो खड़े भी हैं सबके पैर में जो है उनकी नालायन है, और आपने क्यों उठा ली? कहा मुझे डर है कि चोरी ना हो जाए। कहा मुझे डर, अरे ऐसा देखिए, बड़े दरबार में आप जाएं अगर कहीं बड़े लोग के यहाँ, और वहाँ 100-200 की चप्पल के चक्कर में आप रहे, तो वो आदमी झुझला के क्या कहेगा, हम आप पूरी दुकान खुलवा देंगे आपकी, हम तुम 200 की चप्पल के लिए परेशान हो रहे, चलो हटो छोड़ो। कहा नहीं बादशाह, एक बार हुआ था रसूल अल्लाह के साथ में यही। बोले भाई उनके साथ में हुआ था? कहा क्या हुआ था? कहा ऐसे ही वो भी गए थे एक दरबार में, और उन्होंने जैसे ही अपनी वो जूती जो थी साहब वो चोरी हो गई। तो किसने चोरी की? कहा ये हनफी ने चोरी की थी, इनके मानने वालों ने। अब साहब वो वहां खड़े हो गए, उनका पूरा ग्रुप, अरे बादशाह हमने मना किया था मत बुलाइएगा, ये किसी काम के नहीं है। हाँ, इनको ये भी नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह के ज़माने में अबू हनीफा का कोई वजूद ही नहीं था। कहाँ बैठे हैं? कोई वजूद नहीं था। सन 80 के बाद ये तो पैदा हुए हिजरी में, और 150 आज के आसपास जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये इनकी लाइफ हिस्ट्री मुख्तसर में लोगों ने बताया। बताइए कहाँ रसूल अल्लाह 11 हिजरी में वफात पाए हैं, और ये साहब जो है 150 हिजरी, पूरा लगभग जो है इतना लंबा पीरियड है, और ये कह रहे हैं कि उसमें ये हनफी कबीले वाले जो थे वो चोरी कर ली। उन्होंने कहा अरे माजरत सॉरी, यानी अपनी जबान का बहुत माजरत भाई, माफ़ कर दो, हम भूल गए थे, वो आप लोग नहीं थे, वो मालिकी थे। अब तब तक ये खड़े हो गए, कह रहे बादशाह अब इनको वापस कर दीजिए तो बेहतर होगा। कहा क्यों? कहा हम तो अबू हनीफा के बाद वाले हैं। कहा हम तो अबू हनीफा के बाद वाले हैं। अच्छा हाँ तुम तो अबू हनीफा। अब बादशाह भी कह रहे बताओ कैसे आलिम को, जाफरी के कैसे आलिम हैं, इनको बुला लिया, जिनको यही नहीं मालूम कि अबू हनीफा वाले कब हैं, मालिकी कब हैं। कहने लगा अच्छा नहीं तुम लोग नहीं हो गया, यकीनन ये शाफई वाले होंगे। अब ये उठ के खड़े हो गए, अरे भैया हम तो इनके बाद वाले हैं, तीसरे नंबर पर। कहा तो फिर पक्का तुम नहीं होगे, ये चौथे नंबर वाले होंगे। हम्बली ये खड़े होके कहे कि जब आप बताइए, अब आलिम हैं, जब अबू हनीफा वाले नहीं थे, मालिकी नहीं थे, शाफई नहीं थे, तो भैया सबसे आखिर में श्रीलंका की तरह हम लटके हुए हैं, तो हम कहाँ से रहेंगे? उनका तुम नहीं। तो बादशाह भी अब गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। कहा आप कैसी बात करते हैं, आप अपने आप को अल्लामा लोग कह रहे हैं, अब जाफरी फिरके के हैं। बस एक मर्तबा इन्होंने जूती ऐसे निकाली और निकाल के जमीन पर दे मारी, और पहन के कहा ए बादशाह, अरे उनसे मसला क्या पूछते हो जिनका वजूद पैगंबर के जमाने में था ही नहीं। आओ हमसे पूछो, हमारा वजूद पैगंबर के जमाने में था। हम बताएंगे कि अली इब्न अबी तालिब ने क्या कहा, हसन मुश्तबा ने क्या कहा, हुसैन इब्न अली ने क्या कहा। सलवात बर मोहम्मद वाले। इनसे उनसे क्या पूछते हो? ये देखिए उलमा की हिकमत देखिए, हर जगह वो सीधा जवाब नहीं दिया जाता, कहीं घुमा के जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये चारों लोग चक्कर में थे कि कहीं कुछ ये कहने इंसल्ट हो जाए। मगर मसला वही है, जिसे इज्जत खुदा दे,
इसीलिए हम जिन्हें मानते हैं उन्हें मानने में हमें कोई शर्म वरम नहीं आती, इसलिए कि हम मालूम है कि अली कौन है, उनके वालिद कौन है, उनके वालिद कौन है, उनके वालिद कौन है, उनके वालिद, पूरा हमारे यहाँ शजरे तैयबा लिखा हुआ है जो हज़रत इस्माइल से होता हुआ हज़रत इब्राहिम तक जाकर के मिलता है। और मैं अगर वो जो मेरा मौजू चल रहा था अगर मैं वो सुना दूँ, अल्लाह अल्लाह, भाई दूसरे खलीफा, मैं खाली इशारा दे रहा हूँ और रेफरेंस के साथ में है मेरे पास, उनके वालिद, फिर उनके वालिद जब पैदा हुए, यानी हज़रत उमर के वालिद जब पैदा हुए, मैं एक सिंपल सी बात कर दे रहा हूँ, कोई तबर्रा उर्रा नहीं है भाई, उनके हज़रत उमर के वालिद जब पैदा हुए तो वो बेचारे, जाहिर सी बात, उस वक्त ना इस्लाम था ना कुछ ऐसा, तो जब वो बड़े हुए तो पूजा वूजा करते थे मंदिर में, और पुजारी उजारी थे, मरे भी तो कुफ्र की हालत में मरे, उन्हीं की किताबों में सब लिखा हुआ, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई तबर्रा नहीं, मरे भी तो कुफ्र की हालत में मरे। अब समझ में आया कि रावी को कमरे की बात जनाब अबू तालिब की कान में क्या कहा गया वो सुनाई दे दिया, नहीं पहुंचे आप, इसीलिए रावी को कमरे में कान में क्या कहा गया वो सुनाई दिया, और जो मैदान में कह दिया गया वो नहीं सुनाई दिया। यही सब बचाना होता है, बचाना होता है भाई। अगर इतना ही रिसर्च करना हो कि किसका कौन बाप था और उसका क्या मामला था, तो फिर हज़रत अली के वालिद तक मत रुको, बताओ खलीफा अव्वल के बाप कौन थे, दोवम के बाप कौन थे, सोवम के बाप कौन थे, सारी चीज़ें बताओ। इसलिए कि जब तुम खाली जानबूझ करके घूम फिर करके हज़रत अली के वालिद को जहन्नम तक पहुँचाओगे, तो फिर हमारी मजबूरी होती है ये कहना, ऐसा लगता है खाली हज़रत अली के बाप थे, बाकी किसी के बाप ही नहीं थे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हम जाहिल आदमी हैं बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर हमसे उलझोगे तो हम थोड़ा सा इधर वाला भी जवाब दे देंगे। बहरहाल इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ, इनके समझ रहे ना, इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो चूंकि और भी बीवियां रहा करती थी एक ही वक्त में, तो इनके भाई ने, पढ़ूँ मैं, इनके भाई ने अपनी सौतेली माँ से शादी कर ली, अपनी सौतेली माँ से क्या कर ली, शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो एक लड़का पैदा हुआ। अब एक लड़का जब पैदा हुआ कि उनका नाम सुहैब या क्या नाम था, तो लिहाजा इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये भाई भी हुए और चचा भी हो गए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल अब वक्त ज़्यादा हो गया, वरना आपको हम बहुत कुछ सुनाते, गाने वाने के बहुत शौकीन थे और शराब नोशी के भी पहले बहुत ज़्यादा शौकीन थे। 3 तलाक इन्हीं के ज़रिए है, 5 तकबीर हमारे यहाँ मैयत में है, 4 तकबीर इनकी वजह से हो गई। 3 तलाक का मामला बेचारे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान फंसे हुए हैं, इसलिए कि शरीयत मोहम्मदी को छोड़ करके हज़रत उमर की मोहब्बत में ऐसा झूम रहे हैं कि बीवी इधर जा रही है, शौहर इधर चला जा रहा है। तमाम बिदअतें अगर देखा जाए खुद उनकी किताबों से है, जो मैंने आपके 7 दिनों में एक आपको झलकी दिखा दी है। सलवात बर मोहम्मद वाले। और यहीं से मैं एक गुजारिश आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कभी कभी आप खुतबा से, मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, कभी कभी आप उन लोगों से कहा करिए भाई थोड़ा सा ना खिताबत का वो ज़रा हटा करके ज़रा हमें हिस्ट्री सुनाइए, और अहसन अंदाज में। क्यों? इसलिए कि उसमें क्या होता है, फिर आपको एक गाढ़ा मवाद मैटर मिल जाता है, और उसमें जो थोड़ा सा ठीक हो सकता है आपको लुत्फ़ ना आए, बहुत ज़्यादा नारे ना लगे और बहुत ज़्यादा वो ना हो, मगर आपको एक अच्छा खासा मैटर मिल जाएगा। कम से कम हमारे बच्चे यकीन की मंजिल में तो रहेंगे कि हम जिन्हें मानते हैं उन्हें मानने में हमें शर्म नहीं आती, और जो दूसरे हैं उनको हम बता सकते हैं कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है और तुम किसे मानते हो। सलवात बर मोहम्मद वाले बस ईज़ान मोहतरम, आज चूँकि रोज़ शहादत है, उस बीवी के ज़िक्र के सदक़े में बहुत सी बातें आप तक पहुँची है। ऐसे ही काफ़िला गया था मस्जिद नबवी के करीब, तो वहाँ सुबह और शाम में एक वक्त मुअय्यन है कि भाई जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुलेगा और लोग रोज़े में जाएंगे। जब रोज़े में काफ़िले वाले गए और दीगर तमाम लोग, तो एक मर्तबा एक ज़ायर ने चीख मार के रोया, चीख मार के रोने लगा। इसलिए कि जो जा चुके वो समझेंगे अब इस बात को। चीख मार के वो रोने लगा। जब चीख मार के रोया तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, इसलिए कि वो ईरान से आया था काफिला, और चीख मार के रोया। रोने के बाद ये जन्नतुल बकी है, ये कब्र है, और इधर जो है रौज़ा रसूल है। एक मतलब पलट के कहता, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा हमारे यहाँ मेहमान हुआ था,
मैंने मसाइब तो नहीं पढ़ा मगर आप समझ गए ना। या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा हमारे यहाँ मेहमान हुआ था, आइए देखिए हमने आपके रजा का कैसा रौजा बनाया है। फिर हाथों को जोड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, अरे काश आपकी बेटी भी हमारे यहाँ मेहमान हो जाती, हम अपनी बेटियों का जेवर बेच के आपकी सैयदा का रौजा बनाते। ऐ अहले मदीना, इसलिए कि मदीने में जाओ ना तो रवायत क्या कहती है, नहीं नहीं यहाँ कब्र नहीं है, मिंबर के पास है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, हुजरे पे है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, जन्नतुल बकी में है। ऐ शहरे मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। ऐ शहरे मदीना, हमें नहीं मालूम। हाँ अजीज़ों, बस एक जुमला, मैं नफ्सियाती मसाइब पढ़ने का आदी हूँ। जाओ किसी भी बुजुर्ग शिया आलिम दीन से पूछो कि सैयदा की जब वसीयत थी मेरे कब्र पे कुरान पढ़ना, तो मौला अली ने कभी दिन के उजाले में क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह अल्लाह, समझ गए आप? इसलिए कि अली को खौफ है कि कोई समझ न जाए सैयदा की कब्र कहाँ है। बस मुख्तसर मेरा वक्त तमाम हो रहा। अज़ादान मज़लूम करबला, बस रात का पहर था, चारों तरफ सन्नाटा था, दबे कदमों के साथ कब्र ज़हरा पर अली आए और आकर के सूरह यासीन पढ़ने लगे। अभी पढ़ ही रहे थे कि एक मर्तबा कब्र ज़हरा लरज़ने लगी, आवाज़ आई बस या अली, बस या अली, या अली अब घर जाइए, घर जाइए। कहने लगी बिनते नबी क्या बात है, मैं तो रोज़ाना कुरान पढ़ने आता हूँ, आप ही की तो वसीयत थी। बस आवाज़ आई नहीं या अली आज घर चले जाइए। कहा नहीं वजह तो बताइए। कहा नहीं जल्दी घर जाइए, मेरा हुसैन प्यासा है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नादिल फरमाए। बस अज़ादारों, एक मर्तबा अली तेज़ कदमों के साथ घर में आए। अब जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, हुजरे हुसैन से अलतश, यानी मैं प्यासा हूँ और प्यासा हूँ ये आवाज़ें आ रही है। मौलाए कायनात चाहते तो अपने हाथ से पानी ले जा करके अपने छोटे से बच्चे हुसैन को पिला देते, मगर नहीं पिलाया इमाम ने, इसलिए कि वसीयत ज़हरा को आगे जो बढ़ाना था। हुजराए ज़ैनब के बाहर आए और आने के बाद कहा ज़ैनब, अली की शेर दिल बेटी उठी और उठने के बाद दरवाजा खोला, जी बाबा क्या हुआ? रात के इस पहर में। कहा ज़ैनब तुम सो रही हो, देखो तुम्हारा हुसैन प्यासा है, देखो तुम्हारा हुसैन प्यासा, जाओ जाओ भाई को पानी पिलाओ। बस अज़ादारों, बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई और आने के बाद पानी लिया बर्तन में, और पानी लेकर के प्याले में एक मर्तबा हुजरे हुसैन में दाखिल हुए। और जैसे ही हुसैन ने देखा ज़ैनब पानी लेके आ रही है, बस मुख्तसर छोटे से हुसैन थे ना, एक मर्तबा ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ैनब ने पानी रखा, हाथों को जोड़ के कहा भैया अब आपसे वादा करती हूँ अब कभी पानी मांगिएगा ऐसा ना होगा कि ज़ैनब घर में हो और आपको पानी ना पिला सके। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आज़ादार मज़लूम करबला, बस एक मर्तबा इमाम हुसैन और ज़ारो कतार रोने लगे और ज़्यादा। जनाब ज़ैनब कह रही भैया क्यों रो रहे हो? बस इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, ज़ैनब कह तो दिया मगर एक वक्त आएगा ज़रूर ऐसा कि मैं पानी मांगूंगा मगर कोई पानी देने वाला ना होगा। बस जनाब ज़ैनब ने जब से ये सुना ना, एक मर्तबा अपने घर के गुलामों और कनीज़ों से हुक्म दे दिया कि देखो अगर मैं घर में हूँ तो मैं खुद अपने भाई को पानी पिलाऊंगी, अगर मैं घर में ना रहूं तो याद रखना मेरा हुसैन आए तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि तुम उन्हें पानी के लिए पूछना। लीजिए वक्त आगे बढ़ता रहा। 26 हिजरी को हजरत अब्बास की विलादत हो गई। जमाने के लिहाज से जब बाशऊर हुए, एक मर्तबा अपने भाई के करीब बैठ गई, भैया अब्बास मेरे भैया हुसैन की प्यास का ख्याल रखना, अगर बाहर उनके साथ साथ में रहना तो उनसे बार बार पूछते रहना आका पानी तो नहीं चाहिए, आका पानी तो नहीं चाहिए। लीजिए वक्त गुजरता रहा। 28 रजब सन 60 हिजरी को यह काफिला चल दिया। जब मक्के में पहुंचा तो जनाब ज़ैनब जमजम मिला, जमजम मगा करके भाई हुसैन जमजम पी लीजिए, भाई हुसैन पानी पी लीजिए। मगर अज़ादारों मुख्तसर कर दूं, अरे 2 मुहर्रम को काफिला पहुंचा, 3 मुहर्रम गुजरी पानी पिलाती रही, 6 मुहर्रम गुजरी पानी पिलाती रही, मगर जब खबर आ गई कि दरिया पे पहरा लग गया तो अब 8 मुहर्रम को पर्दा हटा के देख रही है और दुआ करी या अल्लाह कहिए वही वक्त तो नहीं कि जब मेरा भाई पानी मांगे। 9
मुहर्रम गुजरी, 10 मुहर्रम गुजरी, बार बार या अल्लाह मेरा भाई कहीं पानी ना मांग ले, मेरे पास पानी नहीं है। असर का हंगाम, नैज़ों तलक पानी उछलने वाला है। ज़ैनब घबरा के खैमे से बाहर निकली, टिल्ले ज़ैनबिया पे पहुंची, क्या देखा, खंजर चलने वाला है। हुसैन के लबों से एक जुमला, अरे 2 कतरे, ज़ैनब तरफ के रह गई। आए मेरे भैया, खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मालिक जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हम साए में हर जगह हमें साया मिल जाता है। खुदाया तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, जन्नतुल बकी के बनने के असबाब मुहैया फरमा। दुश्मनान बकी, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हम में से अगर कोई बे औलाद है तो उन्हें औलाद इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी रोज़गार से लगे खुदा उनकी रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, इमाम हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम ज़हरा।